बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। आज के इस लेक्चर में हम टिश्यू को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि टिश्यू किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आखिर में आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं टिश्यू को। टिश्यू का डिफिनीशन है a group of similar or dissimilar cells which can perform a particular function is called tissue। सिमिलर या डिसिमिलर सेल्स का वो ग्रुप, सिमिलर का मतलब है एक जैसे और डिसिमिलर का मतलब है मुख्तलिफ किस्म के। सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स का वो ग्रुप जो कि एक पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जो कि एक ख़ास फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं या जो कि एक ख़ास काम को परफॉर्म करते हैं, सेल के इस ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। एक जैसे या मुख्तलिफ किस्म के सेल्स का वो ग्रुप जो कि एक ख़ास फंक्शन को, एक ख़ास काम को परफॉर्म करते हैं, सेल के इस ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। मतलब ये जो टिश्यू होता है ये सेल का एक ग्रुप होता है और इस ग्रुप में जितनी भी सेल्स होती है ये तमाम सेल ये कॉमन फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ये तमाम सेल ये एक ख़ास फंक्शन को, मतलब ये एक जैसे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। इसके साथ स्टूडेंट्स, इस टिश्यू में जितनी भी सेल्स होती है ये तमाम सेल जो है ना ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। मतलब ये तमाम सेल ये एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। ताहम हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं लेकिन उनसे टिश्यू नहीं बन जाता। जिस तरह के हमारे पास वॉलवॉक्स है, तो जब वॉलवॉक्स में बहुत सारे सेल्स कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे जो है ना एक कॉलोनी बन जाता है, लेकिन वहाँ पर जो है ना इनसे टिश्यू नहीं बन जाता। क्यों नहीं बन जाता? इसलिए नहीं बन जाता क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जिसमें बहुत सारे सेल्स कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं लेकिन उनसे टिश्यू नहीं बन जाता, ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होती है वो जो है ना इंडिपेंडेंट होती है। मतलब वो अपना फंक्शन जो है ना वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं। इसी वजह से ऐसे ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेलों से जो है ना वो टिश्यू नहीं बन जाता। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है और इसमें टिश्यू मौजूद होती है, इस टिश्यू में जितनी भी सेल्स होती है ये तमाम सेल जो है ना स्टूडेंट्स ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। तमाम सेल जो है ना ये एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। इसके साथ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव टिश्यू। स्टूडेंट्स, जितनी भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं इन तमाम में टिश्यू मौजूद होती है। अब इसमें हमारे पास पहला है प्लांट टिश्यू। आज के इस लेक्चर में हम प्लांट टिश्यू को डिस्कस करते हैं। एनिमल टिश्यू को इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब प्लांट टिश्यू कैसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यू वो टिश्यू जो कि प्लांट्स में मौजूद होती है या वो टिश्यू जिनसे प्लांट्स के ऑर्गन्स बन जाते हैं, ऐसे टिश्यू को प्लांट टिश्यू कहते हैं। अब ये जो प्लांट्स होती है, प्लांट्स पासेस टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। स्टूडेंट्स, प्लांट्स ये दो किस्म की टिश्यू से पासेस होते हैं। मतलब प्लांट्स में दो किस्म की टिश्यू मौजूद होती है। इसमें एक किस्म है सिंपल टिश्यू और दूसरा किस्म है कंपाउंड टिश्यू। यानी प्लांट्स में मेनली दो तरह के टिश्यू मौजूद होती है। इसमें एक किस्म है सिंपल टिश्यू का और दूसरा किस्म है कंपाउंड टिश्यू का। इसमें हमारे पास पहला है सिंपल टिश्यू। आज के इस लेक्चर में हम सिंपल टिश्यू को डिस्कस करते हैं। कंपाउंड टिश्यू को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सिंपल टिश्यू की तरफ। सिंपल टिश्यू का डिफिनीशन है दोज टिश्यू विच आर मेड up of similar cells or one type of cell and perform a particular function is called simple tissue। स्टूडेंट्स, वो टिश्यू जो कि सिमिलर सेल से यानी एक ही किस्म के सेलों से बने होते हैं और ये जो है ना सिर्फ एक पार्टिकुलर फंक्शंस को, एक ख़ास फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ऐसे टिश्यू को सिंपल टिश्यू कहते हैं। वो टिश्यू जो कि एक ही किस्म के सेलों से बने होते हैं और वो एक पार्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ऐसे टिश्यू को सिंपल टिश्यू कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो सिंपल टिश्यू होती है दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू। सिंपल टिश्यू ये मज़ीद जो है ना क्लासिफाइड हो गई है। ये मज़ीद जो है ना स्टूडेंट्स दो किस्मों में, दो टाइप्स में तकसीम हो गई है। इसमें हमारे पास पहला टाइप है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का और दूसरा टाइप है
परमानेंट टिश्यू का। सो अब आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरफ। पहले जो है ना हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक्सप्लेन करते हैं, बाद में हम परमानेंट टिश्यू को एक्सप्लेन करेंगे। अब सिंपल टिश्यू का पहला किस्म है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी कहते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एम्ब्रियोनिक टिश्यू का डिफिनीशन है दोज टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ दोज सेल्स विच हैव द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। स्टूडेंट्स वो टिश्यू जो कि उन सेलों से बने होते हैं जिसमें सेल डिवीजन्स का एबिलिटी होता है, सो ऐसे टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एम्ब्रियोनिक टिश्यू कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो टिश्यू जो कि उन सेलों से बने होते हैं जिसमें जो है ना सेल डिवीजन्स का एबिलिटी होता है। किस चीज़ का एबिलिटी होता है? सेल डिवीजन्स का एबिलिटी होता है। सो ऐसे टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एम्ब्रियोनिक टिश्यू कहते हैं। अब स्टूडेंट्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एम्ब्रियोनिक टिश्यू है फाउंड इन द एपिक्स ऑफ रूट एंड शूट, ये जो है ना प्लांट्स के रूट और शूट की एपिक्स में मौजूद होती है। मतलब प्लांट के रूट और शूट की जो टिप पॉइंट है और जो लेटरल पॉइंट है वहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेलों से बने हैं, ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू हैज डेंस साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हर एक सेल में जो है ना डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अ लार्ज न्यूक्लियस, इसमें जो है ना एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। एंड स्मॉल आर नो विक्यूल्स, और इसमें जो विक्यूल्स होता है या तो स्मॉल होता है या इसमें जो विक्यूल्स होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स वो एब्सेंट होता है। क्योंकि ये जो टिश्यू है ये जो है ना स्टूडेंट्स इसमें जो सेल्स मौजूद होती है वो यंग सेल्स होती है। वो कौन सी सेल्स होती है? वो जो है ना स्टूडेंट्स अक्सर यंग सेल्स होती है। तो स्टूडेंट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स मौजूद होती है इन सेलों में जो है ना डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है और स्मॉल विक्यूल या ये जो विक्यूल्स होता है जो है ना स्टूडेंट्स एब्सेंट होता है। इसके साथ साथ दीज सेल्स हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेस, इन सेलों के दरमियान इंटरसेल्युलर स्पेस जो है ना ये मौजूद नहीं होता। एंड हैव थिन वॉल्स, और इनका जो वॉल्स होता है वो जो है ना थिन होता है, मतलब पतला होता है। एंड हैव पावर ऑफ सेल डिवीजन, और इसमें जो है ना सेल डिवीजन्स का पावर होता है। सो ये था हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एम्ब्रियोनिक टिश्यू के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एम्ब्रियोनिक टिश्यू किस कहते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसके खुसूसियात जो है ना वो कौन कौन से हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरफ। स्टूडेंट्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एम्ब्रियोनिक टिश्यू है ये मजीद जो है ना 2 टाइप्स में क्लासीफाइड हो गए हैं। ये मजीद जो है ना 2 टाइप्स में तकसीम हो गए हैं। सो इट हैज़ 2 टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एम्ब्रियोनिक टिश्यू की जो है ना स्टूडेंट्स मजीद 2 अकसाम है, इनकी मजीद जो है ना 2 टाइप्स है। इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पहला किस्म है एपिकल मेरिस्टम्स और दूसरा किस्म है लेटरल मेरिस्टम। अब एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम जो है ना ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कौन से टाइप्स है? एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम जो है ना स्टूडेंट्स ये कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एम्ब्रियोनिक टिश्यू को कहते हैं? स्टूडेंट्स एपिकल मेरिस्टम्स वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वो किस्म जो कि प्लांट्स के रूट और शूट के टिप पॉइंट पर मौजूद होती है। टिप पॉइंट का मतलब है फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक प्लांट है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स एक प्लांट है और ये जो है ना स्टूडेंट्स इस प्लांट्स का बॉडी है, ये इस प्लांट्स के जो है ना रूट है और ये जो है ना स्टूडेंट ये इस प्लांट्स के जो है ना शूट है और ये इस प्लांट्स के जो है ना स्टूडेंट्स रूट्स है। अब इस प्लांट्स की ये जो बॉडी होता है इनका ये वाला जो पॉइंट होता है ये वाला, इसको जो है ना स्टूडेंट्स टिप पॉइंट कहते हैं। या फॉर एग्जांपल ये इस प्लांट का जो है ना स्टूडेंट्स शूट है, ये इस प्लांट का क्या है? ये इस प्लांट का जो है ना स्टूडेंट्स शूट या ब्रांच है और अब इसका ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स इसको जो है ना टिप पॉइंट कहते हैं। अब इसके साथ स्टूडेंट्स इनके जो रूट्स होते हैं, रूट्स का ये वाला जो पॉइंट होता है इसको भी जो है ना स्टूडेंट टिप पॉइंट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स प्लांट्स के इस रूट और शूट में ये जो टिप पॉइंट होती है यहाँ पर जो टिश्यू मौजूद होती है इस टिश्यू को जो है ना स्टूडेंट्स एपिकल मेरिस्टम्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको जो है ना स्टूडेंट्स एपिकल मेरिस्टम्स कहते हैं। और इस एपिकल मेरिस्टम्स का फंक्शंस ये होता है कि जब इसमें जो है ना स्टूडेंट्स सेल डिविजन्स का अमल हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है? सेल डिविजन्स का अमल हो जाता है। सो इस सेल डिविजन्स के नतीजे में इसमें जो है ना स्टूडेंट्स लॉन्गेशंस होता है, मतलब ये जो है ना स्टूडेंट्स लॉन्ग हो जाते हैं।
इसमें जो है ना स्टूडेंट्स बढ़ोतरी का अमल हो जाते हैं। इसके नतीजे में जो है ना स्टूडेंट्स ये जो शूट होती है या ये जो रूट्स होते हैं जो है ना स्टूडेंट्स लंबे हो जाते हैं। ये जो है ना स्टूडेंट्स इसकी नतीजे में जो है ना स्टूडेंट्स वो बढ़ जाते हैं। और इसमें ये जो ग्रोथ का अमल हो जाता है स्टूडेंट्स, इस ग्रोथ को जो है ना प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। इस ग्रोथ को क्या कहते हैं? इस ग्रोथ को जो है ना स्टूडेंट्स प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। मतलब जब एपिकल मेरिस्टम में सेल डिविजन्स का अमल हो जाता है, एपिकल मेरिस्टम्स के सेल में सेल डिविजन्स का अमल हो जाता है, सो इसके नतीजे में जो है ना स्टूडेंट्स जो प्लांट्स होता है जो है ना लॉन्ग हो जाता है। मतलब इसमें जो है ना बढ़ोतरी का अमल हो जाता है। या यहाँ पर इसके लिए जो है ना स्टूडेंट्स हम ग्रोथ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रोथ जो है ना स्टूडेंट्स ये मोस्ट सुटेबल लफ्ज़ वर्ड्स होगा। सो इसमें जो है ना स्टूडेंट्स ग्रोथ का अमल हो जाता है। तो जब इसमें जो है ना ग्रोथ का अमल हो जाता है, मतलब जब ये प्लांट जो है ना स्टूडेंट्स ये इनके ये रूट्स या ये शूट जो है ना वो लंबे हो जाते हैं, ये जो है ना बढ़ जाते हैं, तो इसमें इस ग्रोथ को जो है ना प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। सो ये था हमारे पास एपिकल मेरिस्टम के एपिकल मेरिस्टम ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एम्ब्रियोनिक टिश्यू का कौन सा किस्म है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एम्ब्रियोनिक टिश्यू का दूसरा किस्म है हमारे पास लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम स्टूडेंट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एम्ब्रियोनिक टिश्यू का वो किस्म जो कि प्लांट्स के लेटरल साइड पर मौजूद होती है। मतलब वो टिश्यू जो कि प्लांट्स के इस लेटरल साइड पर मौजूद होती है, चाहे वो प्लांट्स का शूट हो, प्लांट्स का स्टेम हो या प्लांट्स का रूट्स हो। सो वो टिश्यू जो कि प्लांट्स के लेटरल साइड पर मौजूद होते हैं, सो इसको जो है ना स्टूडेंट्स लेटरल मेरिस्टम्स कहते हैं। और जो लेटरल मेरिस्टम होता है, जब लेटरल मेरिस्टम्स के टिश्यू के सेल में जो है ना सेल डिवीजन्स का अमल हो जाता है, सेल डिवीजन, जब इसमें सेल डिवीजन्स का अमल हो जाता है, सो इसके नतीजे में जो है ना स्टूडेंट्स इनमें भी जो है ना वो ग्रोथ का अमल हो जाता है। मतलब ये जो है ना स्टूडेंट्स थिकनेस में बढ़ जाते हैं। इनका जो थिकनेस होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स बढ़ जाता है। इनका थिकनेस जो है ना स्टूडेंट्स वो ज़्यादा हो जाता है। और जब इसके इस थिकनेस में ग्रोथ का अमल हो जाता है, तो फिर जो है ना स्टूडेंट्स इस ग्रोथ को जो है ना सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। इस ग्रोथ को क्या कहा जाता है? इस ग्रोथ को जो है ना स्टूडेंट्स सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो है ना स्टूडेंट्स वो मज़ीद कितने और कौन कौन से टाइप्स के। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में जो है ना हमने प्लांट टिश्यू को डिस्कस किया। प्लांट टिश्यू में जो है ना हमने पढ़ लिया कि प्लांट टिश्यू में जो है ना दो तरह के टिश्यू होते हैं। एक को सिंपल टिश्यू कहते हैं, दूसरे को कंपाउंड टिश्यू कहते हैं। फिर हमने जो है ना सिंपल टिश्यू को स्टार्ट किया। सिंपल टिश्यू में हमने मज़ीद ये पढ़ लिया कि सिंपल टिश्यू की मज़ीद दो अक़साम है। इसमें एक किस्म है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा किस्म है परमानेंट टिश्यू। सो आज हमने जो है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू को जो है ना स्टूडेंट्स हम आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स हम कंपाउंड टिश्यू को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने लिए भी दुआएं करना और हमको भी अपनी दुआओं में याद रखना। थैंक यू, वस्सलाम।